अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड वॉर्स के बाद अगर किसी एक इवेंट ने दुनिया के डायनामिक्स को पूरी तरह से हिला के रख दिया तो वो था 9/11। इस एक इवेंट ने पूरी दुनिया में एक ऐसा इम्पैक्ट डाला, एक ऐसी हलचल मचा दी कि सिर्फ सिक्योरिटी वाइज ही नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और इवन के एक शदीद किस्म के सोशल और कल्चरल चेंजेस भी देखने को मिले। इसके बाद सबसे ज़्यादा दो रीजन्स यानी मिडल ईस्ट और साउथ एशिया को इसने इफेक्ट किया, और साउथ एशिया में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो दो मुल्क हैं जहां सबसे ज़्यादा और सबसे बुरा इम्पैक्ट देखने को मिला। इनफैक्ट इसके आफ्टर शॉक्स आज तक देखने को मिल रहे हैं। 9/11 के अटैक्स जिन 19 लोगों ने किए उनमें से कोई एक भी पाकिस्तानी या अफगानी नेशनल नहीं था, फिर भी सबसे भारी कीमत इन्हीं दो मुल्कों ने अदा की और आज तक कर रहे हैं। ये हमले कब हुए, कैसे हुए और किस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इस एक इवेंट ने तबाह कर दिया, और इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, लेट्स हैव अ क्लोजर लुक। नौ सितंबर 2001। Good morning, America! It's Tuesday, September 11th. A beautiful day out here in New York City. All right. बिल्कुल बाकी दिनों जैसे नॉर्मल दिनों की तरह शुरू हुआ और सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। सुबह ठीक 7:59 पे बोस्टन लोगों ने एयरपोर्ट से अमेरिकन एयरलाइन की एक फ्लाइट 11 जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था N33488 टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ करने के ठीक 15 मिनट बाद इस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया, पायलट्स को यरगमाल बना लिया गया और इस फ्लाइट का कंट्रोल संभाला मोहम्मद अल अमीर सैयद अता ने, जो एक इजिप्शियन नेशनल था और हाईजैकर टीम का हिस्सा था। इसी दौरान सेम उसी एयरपोर्ट से अमेरिकन एयरलाइंस की एक और फ्लाइट 175 रजिस्ट्रेशन नंबर N612UA ठीक 8:14 पे टेक ऑफ करती है, और वही सेम सीन चलता है इस फ्लाइट में भी कि इसे हाईजैक कर लिया जाता है और इसका कंट्रोल संभालता है मारवान यूसुफ। दोनों फ्लाइट्स की असल डेस्टिनेशन लॉस एंजलिस एयरपोर्ट थी। फ्लाइट 11 में 81 पैसेंजर्स थे और फ्लाइट 175 में 56 के करीब पैसेंजर्स सवार थे, जो ये समझ रहे थे कि शायद इस हाईजैकिंग का मकसद रैंसम यानी तावान हासिल करना है, और किसी हद तक उन्हें ये यकीन था कि अमेरिकन अथॉरिटीज उन्हें बचा लेंगी। लेकिन ये हाईजैकर्स एक ग्रज, एक गुस्सा, एक इरिटेशन लेके एक सुसाइड मिशन पे निकले थे, और उनके मुताबिक उनका मकसद था अमेरिका से बदला लेना और सबक सिखाना, और टारगेट था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। 47 मिनट की फ्लाइट के बाद ठीक 8:46 पे फ्लाइट 11 जिसे अता मोहम्मद कंट्रोल कर रहा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्दर्न टावर को हिट करती है, और तकरीबन 17 मिनट बाद दूसरी फ्लाइट जिसे मारवान यूसुफ कंट्रोल कर रहा था ट्रेड सेंटर के सदर्न टावर को हिट करती है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं था इन हाईजैकर्स के लिए, इसके अलावा दो और प्लेन्स भी थे। एक अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 77 थी जिसका टारगेट था पेंटागन, जो अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है। इस फ्लाइट को हाईजैक करने के बाद कंट्रोल कर रहा था हानी साले, और ठीक 1 घंटा और 17 मिनट की फ्लाइट के बाद 9:37 पे इसे पेंटागन की वेस्टर्न साइड में क्रैश करवा दिया गया। दूसरी फ्लाइट थी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 जिसे कंट्रोल कर रहा था ज़ियाद समीर, और मोस्ट प्रोबेबली इसका टारगेट था व्हाइट हाउस। लेकिन ये अपने टारगेट पे पहुंचने से काफ़ी पहले 1 घंटा और 21 मिनट की फ्लाइट के बाद पेंसिल्वेनिया के एक गांव के करीब खेतों में क्रैश कर गई। 3000 से ज्यादा लोग इस हमले में मारे गए। अलकायदा का टारगेट मिशन तो आधे से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, लेकिन जो कुछ इसके बाद हुआ वो बिल्कुल उसके उलट और बहुत डरावना था जो इन लोगों ने सोचा था या जो कुछ ये अचीव करना चाह रहे थे। 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इस हमले के पीछे। पहला ये कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से बाहर निकल जाए, दूसरा ये कि इजराइल की सपोर्ट करना छोड़ दे, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अमेरिका और तमाम वेस्टर्न पावर्स का इन्फ्लुएंस बाकी रीजन स्पेशली मुस्लिम मेजोरिटी मुल्कों से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट इसके बाद हालात मजीद बिगड़ गए और एक सीरीज ऑफ इवेंट्स शुरू हो गए। अफगानिस्तान में तो जो हुआ सो हुआ, पाकिस्तान इस पूरे टाइम में इतनी बुरी तरह से रगड़ा गया कि आज तक अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाया। इसमें गलती किसकी थी या कौन असल जिम्मेदार था, उस पर तो एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ जो सवाल पैदा होता है वो ये कि पाकिस्तानी अवाम पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसका क्या असर हुआ और क्या कुछ फेस करना पड़ा पाकिस्तान को इसके बाद। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया तो उन्हें अफगानिस्तान के करीब कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहां से वो अपने ऑपरेशंस को इजीली कंडक्ट कर सकें या मॉनिटर कर सकें, और अमेरिका ने चुना पाकिस्तान। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप चल रही थी और अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड आर्मिटेज ने पाकिस्तान को धमकी दी कि अगर वो अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं देंगे
तो पाकिस्तान पे इतनी बॉम्बिंग की जाएगी, इतना सप्रेस किया जाएगा कि पाकिस्तान को पत्थर के जमानों में धकेल दिया जाएगा, यानी हर तरफ तबाही होगी, खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा एंड सो ऑन। ऑल्दो स्टेटमेंट को रिचर्ड ने डिनाई भी किया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत सी सोर्सेज ने यही रिपोर्ट किया। खैर, पाकिस्तान अग्रीड टू कोऑपरेट विद अमेरिकन्स अगेंस्ट अफगानिस्तान और पूरी तरह से कोऑपरेट किया गया। लैंड रूट्स, मिलिट्री एयर बेसिस, इंटेलिजेंस सपोर्ट सब कुछ दिया गया एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान। इस कोलिशन से पहले या इनफैक्ट 9/11 से पहले 55 सालों में पाकिस्तान में सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक देखने को मिला था और इसके बाद 2006 से 2011 तक सिर्फ 5 सालों में 11,975 टेररिस्ट अटैक हुए। लाखों मासूम लोग मारे गए, हजारों पुलिसमैन और सोल्जर्स शहीद हुए। टूरिज्म इंडस्ट्री इस हद तक मुतासिर हुई कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस कंट्री टू विजिट का टैग भी लगा दिया गया। इस्लामाबाद को बिल्कुल नो गो सिटी डिक्लेयर कर दिया गया और 140 से ज्यादा गेस्ट हाउसेस को नॉर्दर्न एरियाज में परमानेंटली बंद कर दिया गया क्योंकि टूरिस्ट का नामो निशान नजर नहीं आता था दूर दूर तक। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला और वो था रॉ स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन बलोचिस्तान। आपको याद होगा कि 2016 में कुलभूषण यादव को बलोचिस्तान के इलाके मश्किल से अरेस्ट किया गया था, जो रॉ का एक एजेंट था और इसने कन्फेस किया था इन्वेस्टिगेशंस के दौरान कि इंडिया पाकिस्तान में BLA, BRA और TTP जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को स्पॉन्सर करते हैं। थ्रू आउट द ईयर्स ऐसी रिपोर्ट्स मिलती रही और सिर्फ यही नहीं, अभी रिसेंटली ग्लोबल टाइम्स ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है कि बलूचिस्तान टेररिज्म में इंडिया का ही मेन हाथ है। खैर, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पे और इकोनॉमी पे भी बहुत बुरा असर हुआ इस टेररिज्म का और इसे रेडिकेट करने के लिए मुख्तलिफ मिलिट्री ऑपरेशंस भी किए गए। 9/11 के बाद पहला ऑपरेशन 2007 में राह हक 1 के नाम से शुरू हुआ और इसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लगातार मिलिट्री ऑपरेशंस देखने को मिलते रहे, जिनका फायदा तो नो डाउट हुआ, लेकिन इसमें वो मासूम लोग भी पिसते रहे जिनका कोई कसूर ही नहीं था। राह हक 2, 3, सिराते मुस्तकीम, शेर दिल, ब्लैक थंडरस्टॉर्म, राह रास्त, राह निजात, ज़रब अज़ब वगैरह, और अब एक और ऑपरेशन स्टार्ट किया जा रहा है जिसे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम यानी डिटर्मिनेशन फॉर रेजिलियंस का नाम दिया गया है। इसका मकसद भी दहशतगर्दों का खात्मा करना ही है और कोई पता नहीं है कि आगे हमारी आवाम को कितने और मजीद ऐसे ऑपरेशंस देखने को मिल सकते हैं। टेररिज्म किसी भी कंडीशन में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे किसी रिलीजन के नाम पे किया जाए, किसी पॉलिटिकल बेसिस पे या किसी भी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए किया जाए, क्योंकि इसका आउटकम सिर्फ तबाही होती है जिसे सफर करते हैं वो मासूम लोग जिनका कॉन्फ्लिक्ट के साथ कोई लेना देना तक नहीं होता।